इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। इट वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स विच आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। और ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं ये बनती हैं हमारे लिवर में बाय द हेपेटोसाइट्स, और ये नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के बारे में कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स कैसे एक्टिवेट होती हैं। होता क्या है कि आइदर देयर इज़ एनी इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन गोइंग ऑन इन आवर बॉडी और नॉट, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हमारे ब्लड में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये प्रेजेंट होती हैं अपनी इनएक्टिव फॉर्म में। ये उस वक्त तक एक्टिव नहीं होती हैं जब तक कोई इम्यून मीडिएटेड रिएक्शन नहीं होता। व्हेन द बैक्टीरिया एंटर इन आवर बॉडी, होता यह है कि जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो आवर इम्यून सिस्टम गेट एक्टिवेटेड, मेनली द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। और ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जब एक्टिवेट होता है तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंटीजन। लेट्स डिस्कस इट इन अ सिंपल वे। जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होता है तो मैक्रोफेज क्या करते हैं, दे टेक द बैक्टीरियल एंटीजन and they present the antigen to the T helper cells. For example, ये एक बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में एंटर हुआ तो मैक्रोफेज ने क्या किया, इसने इस बैक्टीरियल एंटीजन को लिया और जाकर प्रेजेंट करवाया T helper सेल्स को। T helper सेल्स क्या होते हैं, दे आर इम्यून सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। मैक्रोफेज ने एंटीजन प्रेजेंट करवाई टू द टी हेल्पर सेल्स। ये टी हेल्पर सेल्स फिर जाके क्या करते हैं, ये जाते हैं और बी सेल्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स वो सेल्स होते हैं बेसिकली विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। ये जाकर प्रोड्यूस करवाते हैं एंटीबॉडी अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक बैक्टीरियल एंटी। अब क्या होता है, जब ये एंटीबॉडी बनती हैं तो आगे क्या होता है, दे केम एंड दे बाइंड टू देयर टारगेट बैक्टीरियल एंटीजन फॉर्मिंग एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अच्छा अब होता ये है कि इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ बैक्टीरिया एंड उसकी ये बैक्टीरियल सरफेस एंटीजन है एंड दिस इज़ एंटीबॉडी जो कि बाइंड की हुई है इस एंटीजन से और ये बना रही है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद होता ये है कि कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं एंटीबॉडी के अंदर। ठीक है, हमें मालूम है कि देयर इज़ अ फैब रीजन इन द एंटीबॉडी विच इज़ द एंटीजन बाइंडिंग साइट। इस फैब रीजन की मदद से एंटीबॉडी जाकर एंटीजन से बाइंड करती है। ठीक है, एंड देन देयर इज़ एन एफसी रीजन, और ये एफसी रीजन जो है इसमें होती हैं कन्फर्मेशनल चेंजेस। और जब कन्फर्मेशनल चेंजेस आती हैं ये जाकर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करती हैं, यानी कि एंटीबॉडी के एफसी रीजन में जो चेंज आता है वो एक्टिवेट करता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को कि भाई आओ मेरी मदद करो इस बैक्टीरियल एंटीजन को एलिमिनेट करने में और डिस्ट्रॉय करने में। बट वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग हेयर कि एंटीबॉडी जो कि नॉर्मली भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर हर वक्त कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करने की एबिलिटी नहीं होती, बिकॉज नॉर्मली दे आर मूविंग विदाउट एंटीजन। ठीक है, एज सून एज द एंटीबॉडी बाइंड विद द टारगेट एंटीजन एंड फॉर्म एन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये जो एफसी रीजन है एंटीबॉडी का इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और ऐसे डोमेन एक्सपोज होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन से बाइंड करेंगे। इन दिस वे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेशन अकर्स एंड द कॉम्प्लीमेंट पाथवे गेट स्टार्टेड।